तो मैंने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ली कि यार मैंने फ्लाइट इंजीनियर बनना है। जब आप वाली बात है, ख्वाब तो बड़े थे। जब जैसे ही हम इंजीनियरिंग करके निकले तो पता चला पीआई ने फ्लाइट इंजीनियर जो है वो बंद कर दी। कस्टम में इंटरव्यू दिया हुआ था, टेस्ट भी दी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे मैं पाकिस्तान कस्टम में एज ए टेक्निकल अप्रेजिंग ऑफिसर आ गया। लाते थे एक सीडी होती थी कि जी वो 4-4-5-5 लाख डॉलर की होती थी एक सीडी। ड्यूटी में बहुत फर्क होता, ह्यूमिडिफायर में 20% था, एयर कंडीशनिंग में 125% ड्यूटी थी। अच्छा। तो लोग क्या करते थे, एयर कंडीशनिंग को ह्यूमिडिफायर डिक्लेयर कर देते थे। उस नॉलेज में बिल्कुल मेरी उसमें नहीं था कि एक डॉक्टर का कंप्यूटर से क्या ताल्लुक। अच्छा। इंजीनियर के पास ही कम होता था सर। हाँ। इंजीनियर के पास ही बहुत कम होता था कंप्यूटर का तस्वुर। अब आजकल तो आप एआई का दौर है, आप ये मोबाइल ही आपका पूरा जो है वो कंप्यूटर है। गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा उसमें जिस हिसाब से दुनिया तेजी से चेंज हो रही है ना, हम लोग अभी बहुत पीछे। आपने दाऊद कॉलेज, अब तो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इंजीनियरिंग किया, उसके बाद जॉब किया, काम किया। किस टाइप की इंजीनियरिंग थी जिससे आपका वास्ता पड़ा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है तो उस वक्त की इलेक्ट्रॉनिक्स को देख रहा होता है, सिविल वाला है तो उस वक्त की, इसी तरह सारे डिसिप्लिन्स। तो यूनिवर्सिटी में जब हम लोग होते हैं तो हमारे कुछ डिफरेंट ख्वाब होते हैं। जब प्रैक्टिकली बाहर निकलते हैं तो दुनिया बड़ी डिफरेंट होती है। ज़रा बताएं कि हाउ वाज योर यूनिवर्सिटी और कब पढ़ के निकले, फिर किस तरह काम स्टार्ट हुआ? मैंने जी दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज से 1983 में इंजीनियरिंग पास की। 78 मेरा बैच था। ओके। आपको पता है कि जब स्टूडेंट होता है बंदा तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा तो मैंने ये करना है मुल्क के लिए। तो हमारे बड़े बहुत ज़्यादा ख्यालात थे, बड़े ख्यालात थे। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए ली थी कि एक मेरे अजीज़ थे, उस ज़माने में पीआईए में नई पीआईए में उन्होंने फ्लाइट इंजीनियर लिए थे, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। अच्छा। तो वो हमारा एक अजीज़ था, तो वो पीआई में जो है वो सिलेक्ट हो गया एज ए फ्लाइट इंजीनियर। वो हर दूसरे तीसरे दिन मुल्क से बाहर जाता था। अच्छा। फ्लाइट के साथ जाता था। फ्लाइट इंजीनियर एक फ्लाइट में होना लाजमी होता था। हाँ। उस ज़माने पीआई की फ्लाइट्स भी बहुत ज़्यादा थी। ये कभी यूरोप जाता है, कभी उधर जाता था। उनको वहाँ पे 5 स्टार होटल देते और 50 रुपये पर डे। जिस दिन से जाते थे, हाँ। जब वापस आते थे तो उनको 50 रुपये पर आवर के हिसाब से देते थे ओके। कि जी जितने घंटे आपने 8 घंटे सफर किया तो 8 घंटे के वो 400 रुपये फिर वहाँ होटल देते थे। फिर उसके बाद जब वापस 8 घंटे तो उनको एक ट्रिप में 800 रुपये मिलते थे। या अगर अमेरिका की होती थी तो 1200-1300 रुपये मिलते थे। तो मेरा भी बड़ा शौक था। मैंने कहा मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, हालांकि मेरी मेहरान में भी एडमिशन हुई थी, तो मैंने प्रेफर किया इलेक्ट्रॉनिक्स। दाऊद में थी उस जमाने में, तो मैंने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ली कि यार मैंने फ्लाइट इंजीनियर बनना है। जब आप वाली बात है, ख्वाब तो बड़े थे। जब जैसे ही हम इंजीनियरिंग करके निकले तो पता चला पीआई ने फ्लाइट इंजीनियर जो है वो बंद कर दी भेजना जो। तो फिर मैंने जो है वो पहले एडीए में, वो तो नहीं मिली, लेकिन एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी थी अच्छा। उसमें मैंने जॉब की ओके। एज असिस्टेंट डायरेक्टर। ओके। वहाँ मैंने 5 महीने जॉब की। अच्छा। उसके बाद मैंने एक कस्टम में इंटरव्यू दिया हुआ था, टेस्ट भी दी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे मैं पाकिस्तान कस्टम में एज ए टेक्निकल अप्रेजिंग ऑफिसर आ गया। वहाँ पे हमारा जो है ना, उन्होंने पहली मरतबा ये इंजीनियर्स लिए थे, टेक्निकल लोग। अच्छा। क्योंकि कस्टम में आपको पता है जो भी चीज़ आती है ना, वो हम सारी चीज़ इम्पोर्ट पे डिपेंड करते हैं, हर चीज़ बाहर से आती है। तो वहाँ पे जो मशीनरी आती थी या मशीनरी पार्ट्स आते थे तो वो हम एग्जामिन करते थे, उनकी वैल्यूएशन करते थे। क्योंकि एक इंजीनियर ही बेहतर समझ सकता है कि ये चीज़ क्या है। जैसे आपने ये माइक लगाया हुआ है, हाँ, तो ये भी जो है वो इंजीनियर को तो पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। हाँ। और नहीं, जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं, उस जमाने में सॉफ्टवेयर आते थे। ओके। तो सॉफ्टवेयर की तो वैल्यू इंजीनियर समझता है, आम तो पता नहीं। वो लाते थे, एक सीडी होती थी कि जी वो 4-4-5-5 लाख डॉलर की होती थी एक सीडी। अच्छा। तो उस पर हमें वैल्यूएशन भी करनी होती थी, उसकी क्लासिफिकेशन भी करनी थी, क्योंकि दुनिया में नई चीज़ें बहुत आई थी। ओके। तो जैसे आपने बताया कि जी उस वक्त इंजीनियरिंग क्या थी, उस वक्त इंजीनियरिंग ये थी कि हम बीएल थ्राजा का बुक पढ़ते थे, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी बाय बीएल थ्राजा। वो इतनी पुरानी थी, मेरा ख्याल कोई 400-500 साल पुरानी थी, हमने तो वो पढ़ी। जब यहाँ आए तो यहाँ हमारा जो काफ़ी हो, क्योंकि लेटेस्ट मशीनें आने लगी, खासतौर पर टेक्सटाइल की जो ऑटोमेटेड थी। तो उनकी कई चीज़ें ऐसी होती थी, जैसे वहाँ पे ह्यूमिडिफायर मिसाल के तौर पे लगता था, और एयर कंडीशनिंग। ह्यूमिडिफायर और हमारे यहाँ ड्यूटी में बहुत फर्क होता, ह्यूमिडिफायर में 20% था,
एयर कंडीशनिंग में 125% ड्यूटी थी। अच्छा। तो लोग क्या करते थे, एयर कंडीशनिंग को मॉडिफायर डिक्लेयर कर देते थे। तो चूंकि हम इंजीनियर थे हाँ। तो हम लोगों ने काफ़ी इसकी असेसमेंट भी सही की, फिर उसकी वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से की। जैसे हमारे मेटलर्जिकल इंजीनियर होते थे तो वो HRC और CRC शीटें आती थी, उनमें कोई डिफरेंस फील नहीं करता था। लेकिन चूंकि जब इंजीनियर आए तो उन्होंने देखा ये तो HRC और CRC है, दोनों की प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क होता था। तो वहाँ पे जो है तकरीबन उन्होंने 37 ईयर सर्विस की पाकिस्तान कस्टम से। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैं पाकिस्तान कस्टम ऑफिसर का 7 साल अनअपोज प्रेसिडेंट भी रहा। अच्छा। तो वहाँ पे काफ़ी जो है ना हमने काम किया अपने डिपार्टमेंट में, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो मेरा अपना एक वहाँ पे नाम है। नो डाउट आपके सारे इस उसमें एक तो इंजीनियरिंग में जैसे चेंजेस आ रहे थे, प्रोडक्ट्स आ रही थी पाकिस्तान में नई नई, एक तो आपके सामने इंजीनियरिंग एक स्टेज से ऊपर की स्टेजेस पे आपको आपकी जाती हुई नजर आए। कोई ऐसी चीज़ बताए जो आप भूल नहीं पा रहे हो, कोई ऐसा वाकया जो इंजीनियरिंग से या पर्सनल ताल्लुक है कि जी आप अप्रेजल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं चीज़ें आ रही हैं, व्हाट इज़ दो सो इम्पोर्टेंट जो आप भूल नहीं सकते? सर एक वाकया वाकई मेरी ज़िंदगी का बहुत ऐसा वाकया था कि मैं पोस्टेड था एयरपोर्ट पे, तो एक बच्ची थी, वो डॉक्टर थी, वो कंप्यूटर ले आई। अच्छा। हाँ, और हमारे यहाँ ये था कि अगर इंजीनियर है, इंजीनियरिंग टूल है तो उस पर ड्यूटी नहीं थी, अगर कोई और लाता है तो उस पर ड्यूटी थी। तो बच्ची जो है ना वो ले आई, कहने लगी कि अमेरिका से आई थी कि सर ये तो मेरा टूल है, डॉक्टर हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं। हमारी उस वक्त नॉलेज में बिल्कुल मेरी उसमें नहीं था कि एक डॉक्टर का कंप्यूटर से क्या ताल्लुक। अच्छा। हाँ, एक कंप्यूटर का इंजीनियर से ताल्लुक होता है। और ये उस बच्ची ने बताया कि सारे मेरे नोट्स इस पे हैं और हम प्रिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं ना इसी पे करते हैं, आगे फिर हम फॉरवर्ड करते हैं। वो डॉक्टर जो है उसको कैसे, मिसाल के तौर पर मैं बैठा हूँ कराची में, डॉक्टर बैठा है लड़काना में, उसने आप एग्जामिन किया एक पेशेंट को, सारी एग्जामिनेशन के बाद सारी चीज़ें उसने वही प्रिस्क्रिप्शन, वही इसकी जो हिस्ट्री है सारी लिख के यहाँ भेज। तो उसने कहा जी इस कंप्यूटर के बगैर तो हमारा काम ही नहीं होता। फिर मैंने उसको बेनिफिट दिलाया था कि ये वाकई इसका जो टूल है डॉक्टर का, आजकल हम तो यहाँ नहीं करते लेकिन बाहर जो है उसको, यार उस वक्त पाकिस्तान में डॉक्टर के पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उसका तस्वर ही नहीं था सर। इंजीनियर के पास ही कम होता था सर। हाँ। इंजीनियर के पास ही बहुत कम होता था कंप्यूटर का तस्वर। अच्छा। लेकिन वो डॉक्टर लाई तो फिर मैंने उसको बेनिफिट दिया कि नहीं वाकई ये है कि जब, यानी मतलब उसका ये था कि उसका टूल है ये, सिर्फ ये कंप्यूटर इंजीनियर का टूल नहीं। आजकल आप देख रहे हैं ना हर बंदा जो है वो कंप्यूटर लैपटॉप लेके फिर रहा है, जितने भी आपके नॉन टेक्निकल बंदे भी होंगे उनके पास भी है। सही बात। तो उस वक्त ये एक वाकया मेरे इसका है कि मुझे आज तक मैं नहीं भूलता कि वो बच्ची जो डॉक्टर थी मुझे कन्विंस कर रही थी कि सर ये, तो मैं उससे कन्विंस हो गया। और उसके बाद मैंने अपने हाई अप्स को भी कन्विंस किया और उसको हमने बेनिफिट दिया कि अब आजकल तो आप AI का दौर है, आप ये मोबाइल ही आपका पूरा जो है वो कंप्यूटर है। तो दुनिया बहुत चेंज हो गई है, हमें भी उसी हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। हम लोग जो है अभी बहुत पीछे, हमारा मुल्क बहुत पीछे है। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हम जो है हम भी चेंज होंगे और जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ। लेकिन गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा उसमें जिस हिसाब से दुनिया तेज़ी से चेंज हो रही है ना, हम लोग अभी बहुत पीछे। तो हमें उसी से जो है उसी तरह से भागना होगा, तब जाके हम